नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ विक्रम संवत में जो ऑलरेडी एक राशि मैंने ऑलरेडी बोल दी, मेष राशि। आज मैं बात करूँगी वृषभ राशि के बारे में, क्योंकि हमारा जो विक्रम संवत है वो लग चुका है और इसके अनुसार जो भी कुंडली प्रेडिक्शन आप करवाना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार कुंडली प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रीडिंग चल रही है ऑलरेडी। मेरी फीस जो है वो 1232 रुपीज़ है, जो कि 14 के बाद इंक्रीज होगी। आप अगर बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं और टाइमिंग 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। व्हाट्सएप करिए जो नंबर दिया गया 7003302861 पर अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन करवाने के लिए। जो भी रेमेडीज है सब कुछ दी जाएगी। कोई भी तकलीफ है अपने क्वेश्चन लिस्ट आप तैयार करें, उसके अनुसार आपको जवाब मिलेगा। कोई टाइम बाउंड नहीं होता, ऑडियो कॉल पर ही बात होती है, कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और पीडीएफ के फॉर्म पर आपको कुंडली जो है वो भेज दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। आज मैं वृषभ राशि के बारे में बात करूंगी। वृषभ राशि का जितना भी जातक जातिका है उन सबके लिए बहुत जरूरी है सेल्फ कंट्रोल। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इतनी गिरावट आ जाएगी कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। कभी कभी आपको बहुत लो फील होगा, कभी कभी बहुत अच्छा फील करेंगे। शुरुआती समय में थोड़ी दिक्कतें आप खुद को लेकर होगी, थोड़ा व्यक्तित्व में चेंज आप खुद भी महसूस करेंगे। शायद आपको बात करने का कॉन्फिडेंस भी ना आए स्टेज पर, या आपको ऐसा महसूस होने लगे जो मार्केटिंग फील्ड से हैं अधिकतर उनको ही समस्या होगी। धीरे धीरे करके जाकर आपको 2-3 महीने के अंदर आपको फिर थोड़ा सा रिलैक्स, अगस्त तक आपको रिलीफ मिलेगा, खुद के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। आपको जॉब चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर मैं एडजस्ट कर लूंगा या कर लूंगी, अभी तक अगर आपने जॉब नहीं चेंज किया और आपको करना है तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी नहीं करना चाहिए आपको, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अक्टूबर के बाद ही कोई स्थान परिवर्तन या फिर कोई चेंज ऑफ रेसिडेंस या फिर चेंज ऑफ जॉब ये कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी सेहत की, तो हेल्थ में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बीपी हाई हो सकती है, शुगर हो सकता है, इन तरह की समस्या। क्योंकि हमारे भारत में जो है वो मंगल की महादशा चल रही है और जॉब की भी स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली। हेल्थ को रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि आपको मेंटल पीस भी शायद से बहुत, आपको इसके लिए भी नींद पूर्ण नहीं आना, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना, विदाउट एनी रीज़न ओवर थिंकिंग करने की भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको चाहिए, संभव अगर हो तो हर पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। इसके अलावा चांदी के बर्तन का यूज करना, चांदी के बर्तनों में पानी पीना या चांदी के बर्तन का उपयोग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि मैडम चांदी के बर्तन में तो हम यूज़ नहीं कर सकते, उतनी मतलब नहीं है कैपेसिटी। तो क्या करना है, चांदी के एक कॉइन ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करके स्टील के किसी भी बर्तन में आप उसको डालकर पानी भर के रख लीजिए और उसको आप धीरे धीरे करके पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे खुद ब खुद आपको चेंजेस महसूस आएगी, आपको मेंटल पीस मिलेगा, हेल्थ इश्यूज जो है वो आपको खत्म होते हुए दिखेंगे, चीजें बेहतर होते हुए नजर आएंगी। बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे जो हैं आपकी बात ना सुने या फिर आप उनको अपनी तरह से नहीं समझा पाए। इस तरह की चीजों का फेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी चीज़ें जो है वो सही नहीं जा रही। जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप अच्छे ही रहेंगे, लेकिन घर की जितने भी समस्याएं हैं, घर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ में खूब सारा समस्या आ रहा है, लेकिन उसको सही आप खुद भी कर सकते हैं। तो चीज़ें अच्छी होंगी। आपको थोड़ा सा पूजा पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम नाम का जप करना। इसके अलावा आप देखेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर पाएँ, पाठ अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम बैठकर जो 4 लाइन है विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर उसका पाठ अगर आप कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपको मानसिक पीस भी मिलेगी, शांति मिलेगी, इसके साथ ही साथ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। गौ माता की सेवा करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। गौशाला में अपने वज़न बराबर अगर हरा चारा आप डोनेट करते हैं या फिर ऐसा है कि अगर आप गाय गाय की सेवा के लिए गुड़ वगैरह दान करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ आना, लाइफ में जॉब मिलना, इस तरह की समस्याएं, प्रमोशन में समस्याएं अगर हो रही है तो वो सारी चीज़ें आप आराम से शॉर्ट आउट कर लोगे,
क्योंकि चीज़ें जो है रेमेडीज़ के द्वारा ही सही होती है। आपको रुद्राक्ष की माला पहनने की आवश्यकता है, आपको स्फटिक की माला पहनने की आवश्यकता है, संभव हो तो हीरा धारण करिए या फिर जरकन धारण करें, लेकिन एक बार कुंडली प्रेडिक्शन कराने के बाद ही चीज़ों को करें, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसी के साथ-साथ अगर आप जितना हो सके संभव दान पुण्य करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी ज़रूरतमंद को एजुकेशन के लिए पैसे दे देना, किसी ज़रूरतमंद को मेडिसिन्स के लिए डोनेशंस दे देना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको ग्रोसरी की आवश्यकता है, वो खाना नहीं बन रहा उनके घर पर, तो उनको ग्रोसरीज़ दे देना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं नॉर्मली भी, तो आपके प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएँगे, चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र आएँगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और जी हाँ, मेरा जो चैनल है एस्ट्रो डॉक्टर पूर्णिमा को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।